थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आप सबसे। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो जैसे इनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम होगा, काफ़ी लोग तो जानते ही हैं। ओपी सर जो है ये रिटायर्ड PCCF रह चुके हैं और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 52 बुक्स जो हैं वो ऑथर की हैं। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क में इसीलिए इकट्ठे हैं कि आज हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में इनसे सुनेंगे। और ये काफ़ी कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बने हुए जो है ना फूड प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें सर की और मैम की कंट्रीब्यूशन है और देखते हैं, इसको भी हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं। और बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस आई थिंक। तो सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। वेलकम। So we are in this तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवों की विविधता, तो जैव विविधता। लेकिन डोगरी में हम क्या कहेंगे? जो डोगरी नोइंग लोग हैं या अंडरस्टैंड करते हैं डोगरी, तो जीवों को हम जैव ही कहेंगे। उसमें कोई चेंज करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जीव है, हम भी जीव ही कहते हैं। हर चीज में जीवात्मा है, जीव है, ये छोटा जीव बड़ा जीव। जीव को जैव बोला है हिंदी वालों ने, तो वो हिंदी हमारी दादी जैसी है, तो ठीक है जैव। विविधता शब्द थोड़ा इतना क्लिष्ट है, इतना कहिए कि हिंदी के हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे डोगरी भाषा के हिसाब से थोड़ा सा वो पचता नहीं है। डोगरी में हम क्या कहते हैं? अगर हम मिठाई की दुकान पे जाएंगे और हम कहेंगे मिठाइयां पड़ी हैं, तो हम नहीं कहते विविध प्रकार की मिठाइयां पड़ी हैं या नाना प्रकार की। हम क्या कहते हैं? एक गांव वाला क्या कहेगा? वो कहेगा बन सवनिया मिठाइयां पेदियन। सो वर्ड इज वन सवन। सो बन सवन को ही ता लगा देते हैं हिंदी की तरह, बन सवनता। तो क्या हो गया डोगरी में? जैव वन सवनता जो है वो बायोडाइवर्सिटी होती है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क चूंकि तभी सूर्यपुत्री है हमारे बगल में, और वो लाइफ लाइन है जो कि काली कुंडी भद्रवा के स्योज धार से निकलती है। और किस तरह से माना जाता है कि बाबा पैड जो हैं वासुकीनाथ जी के पुत्र, उन्होंने उनको भेजा था ये पानी यहाँ पहुंचाने के लिए, उनको श्रेय देते हैं। और सिर्फ श्रेय हवाई नहीं है, उसके सबूत हमें मिलते हैं जब हम देखते हैं कि तभी के किनारे किनारे, चाहे जिगानू में हो, चाहे जंदरा में हो, चाहे हमारे इधर कटल बटाल जो नगरोटा में हमारे पास मंदिर हैं बाबा पैड देव के, जहां पे मछलियों का शिकार करना वर्जित है। मछलियों को आटा जरूर डालते हैं लोग, लेकिन कहीं कोई ऐसा शिकार नहीं कर सकता उनका। तो ये एक आस्था है और उसी तरह से प्रकृति का संरक्षण होता है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क ये तो नया कंसेप्ट है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने बनाई थी बनिया, या उनको कहो आप एक किस्म के छोटे छोटे कोई देवी देवता के नाम से उनका एक जंगल का हिस्सा को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वहां किसी देव स्थान बना दिया। तो देव स्थान के इर्द गिर्द जितने भी वेजिटेशन है, पेड़ हैं, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो 4 पेड़ हो या जंगल हो, उसको संरक्षण मिला हुआ है सिंस एजिस। तो मैं हैरान हुआ, आप चूंकि कश्मीर से हैं, हमारे पारिमू जी बैठे हैं इधर, तो जब मैं कश्मीर में गया मिलिटेंसी पीक पे थी और हमारा ये ट्रीटा का कार्यक्रम जो है दिसंबर 10 में शुरू हो चुका था। और 2011 में मैं 100 गांव में जाता हूँ, कुपवाड़ा में वो जिला है, और वहां पे चंडी गांव में जब मैं गया, मैं हैरान हो गया। वहां एक लोकल लोग, वो कहते हैं ये स्थान है, स्थान में एक किस्म का पवित्र स्थान है भगवान के नाम, एक पीर बाबा का स्थान मान लीजिए। लेकिन उसमें पहू एक प्लांट होता है जो कांगड़ी में भी यूज होता है, बास्केटरी में होता है। हमारे वो भद्रवा या इधर बनी बसोली में भी वो पेड़ है, लेकिन हम उसको पसेड़ कहते हैं, जहाँ किल्लर करके उसका नाम है, लेकिन वो बोलते हैं पहू हतब। और उसका जो है कोई 120-30 मैंने क्लम्प काउंट किए। जैसे बैम्बू के क्लम्प हो जाते हैं ना, उसकी एक 60 स्टेम्स निकलती हैं उसकी। बैम्बू अकेला नहीं होता, बैम्बू का एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, क्लम्प उसको बोलते हैं। इसी तरह से पहू हतब का, चूंकि वो काटा नहीं गया पिछले 500 साल से 600 साल से, ना जाने इन द नेम ऑफ सम सो कॉल्ड पीर बाबा और कुलदेव या वटेवर, ठीक है ना, इतनी मिलिटेंसी में मेरा जंगल जो है वो तो बचा नहीं, उसको तो काटा गया। फ्यूल वुड है, टिम्बर है, वटेवर रीजनिंग, उसको आग भी लगती है कुछ, लेकिन वो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मैं कहता हूं, अगर हम उनको लेबल करें टेररिस्ट भी होंगे, इवन दे केप्ट इट सेफ।
और वो एक किस्म का एक पाक बन गया, एक आपका सेक्रेड ग्रोव जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, संरक्षित वन। तो कम्युनिटी कंजर्वेशन जो है ना वो पहले आई, और जो हमारी है ऑफिशियल या गवर्नमेंट की तरफ से, जो खास करके आजादी के बाद हम उसके ऊपर चलते हैं, कानूनी चीजें जो है उसमें लाठी भी मारते हैं, कानूनी लाठी भी पड़ती है, और उसके बाद ये मजबूरी में हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पहले क्या होता था, आउट ऑफ योर ओन श्रद्धा आस्था, यू आर फर्म बिलीवर, पेड़ पीपल का पेड़ है, ये विष्णु का रूप है। ये आस्था कितनी, मतलब इतना मैंने लोगों को सुना है कि इसको काटना नहीं है, ये ब्रह्म हत्या हो जाएगी। जहां पलाश का पेड़ है, पलाश का पेड़ को जो डोगरी में हम पला कहते हैं, ढाक इतने ढाक थे पेड़ कि उसको काट काट के जो नगरी बनी, बांग्लादेश की कैपिटल है, वो ढाका नाम ढाक से है। तो हमारे जम्मू में भी तो पलां वाला पलाश से, क्योंकि हम पलाश कहते हैं तो हमने उसको पलां वाला रखा। वो ढाक कहते थे उधर, तो उन्होंने ढाका रखा। तो बांग्लादेश में भी एक जो बंगाल में जगह है पलासी, तो 1757 की जो पहली लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल, तो वो किस जगह पे लड़ी गई? जिस जगह पे लड़ी गई वहां पेड़ थे। किसके पेड़ थे? पलाश के। चूंकि बंगला भाषा में पलासी कहते हैं, तो वही अंग्रेजों ने थोड़ा मॉडिफाई करके पलासी कर दिया। तो बैटल ऑफ पलासी जो है वो वहां लड़ी गई, जहां पे पलाश का जंगल हुआ करता था, जिसको हमने ब्रह्म वृक्ष कहा, जिसको हमने इतनी सजदे किए कि आज भी तेलंगाना में आप जाएं तो महाशिवरात्रि में, जबकि हम जम्मू में बेल पत्र को अर्पित करेंगे शिव जी के ऊपर, लेकिन वहां पे तेलंगाना में आज भी लोग पलाश के फूल, जिसको डोगरी वहां टटुए कहते हैं, हिंदी में टेसू कहते हैं, और जिसको वृंदावन की होली, कृष्णा राधा की होली में जो पहला रंग इस्तेमाल हुआ, जिसका संदर्भ आता है, वो यही था, पलाश के फूलों का गुलाल। एक तो इसमें कॉस्मेटिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आज भी अगर हम उसका पाउडर लेके घर में यूज करें चाय के रूप में, शरबत के रूप में, तो एक तो यूटीआई हमारी खत्म हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मैंने आपका इतना बढ़िया एक तंत्र हो जाता है, ब्लड रिलेटेड या आपकी किडनी रिलेटेड, यूरिनरी रिलेटेड जो भी समस्याएं हों उसका भी, और स्किन का निखार। कई किस्म के आते हैं फेस पैक्स, लेकिन उसमें क्या है ना जाने, कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन ये जो है टेसू का फूल, जिसको हम टटुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, छोटे बच्चे हैं, मैं पूछना चाहूंगा ये नाम इन्होंने सुना है? जब फूल भी इन्होंने देखा है, हालांकि पेड़ तो लगा है, लेकिन यहाँ फूल मैं चाहा भी था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं भूल गया उसको लाना। मेरे घर के बगल में खिला था वो, कि बच्चों को दिखा दें, ये फूल तोते की चोंच जैसा होता है, अगर उसको देखें वो फूल मुड़ा होता है, और लाल रंग होने से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे तोते की चोंच है, मिट्ठू तोता। घर में या कई बार आपने किताबों में भी उसका देखा ही होगा चित्र, तो आपको लगता है वो लाल चोंच वाला जो है तोता, वैसी ही इसकी शक्ल जो है फूल की हमारे पंडितों ने, हमारे बुजुर्गों ने पुराने वैदिक काल में देखी, और इसको संस्कृत में नाम इसीलिए दे दिया किंशुक, शुक तोते को कहते हैं। और मेरे समय में ही मैं जब जाता था 20 साल पहले मानसर में, सरोईसर में, और तोता नहीं कहते थे लोग, कहते सुग्गा है। सुग्गा वर्ड इज मोर नियर टू संस्कृत। शुक से ही बिगड़ते बिगड़ते सुग्गा हो गया, लेकिन अब हम भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वो वर्ड जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं, वो अब नहीं कहते। जैसे जम्मू शहर में 20-30 साल 40 साल पहले लून कहते थे, तो कश्मीरी नून कहते हैं, वो आज भी कहते हैं पर नून चाय, लेकिन मेरे बड़े पुराने मोहल्ले में शायद लून कहते होंगे, बट मेरे सो काल डोगरे वो जो गांधीनगर में होगा वो नमकी कह रहे हैं, बेशक बात वो डोगरी में कर रहा है, बट ही इज फॉरगेटिंग द लोकल वोकैबुलरी। लेकिन कश्मीर में मैं हैरानी होती, चाहे वो IAS अफसर होगा, IPS अफसर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, वो नून चाय बोलता है, यूज हो रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं कि नून क्या है, लून इज मोर नियर टू संस्कृत वर्ड है लवन से लून हुआ है, और इसका एक और आगे सीढ़ी कह लीजिए, जब नून हो गया, नून लून, बट बेसिकली वर्ड हैज कम फ्रॉम लवन। तो भारतीय विविधता जो है ना, बायोडाइवर्सिटी की तो विविधता है ही, लेकिन इसके साथ जो लोगों का खान पान है या त्योहार हैं, उसमें भी पेड़ पौधों का जिक्र आता है। और कई हमारे ऐसे व्रत त्योहार हैं जो बिना पेड़ों के तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, वो पूरे नहीं होंगे। जैसे वट सावित्री
एक व्रत है। अब बच्चों को पूछा जाएगा तो बताएंगे कौन सा पेड़ है जिसके बारे में ये एक महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। सुना है कभी नाम? हालांकि गूगल आजकल अवेलेबल है, तो आप अगर उसमें लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। वो पेड़ है जो राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है बेटे? ऐसे आपको मैं पूछ रहा हूं कि वो तो पता होगा। हमारे इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या घोषित है? हाँ? ये तो एलकेजी में भी होता है ना, आपने कोई कुछ तो पढ़ा ही होगा ना। माना ये कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय हमारे 2-4 सिंबल ही तो हैं। हमारा ध्वज क्या है, हमारा पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय हमारा जानवर क्या है, राष्ट्रीय हमारा फूल क्या है। चलो पेड़ का अगर आपको नहीं आ रहा, राष्ट्रीय फूल का पता है? वेरी गुड। राष्ट्रीय फूल तो पेड़ क्यों नहीं? बरगद। शर्म किस लिए, है ना? इसी को संस्कृत में वट कहा गया, बरगद को। और एक और अंग्रेजों ने नाम दिया। अंग्रेजों के नाम तो हमें याद आते हैं। बहुत से लोग बड़े दावे से बोलते हैं बैनियन, कई बनियान भी कह देते हैं। ये वर्ड आपने सोचा कभी कहां से आया, कैसे आया? तो नवजीत जी को ही पूछते हैं, ये बैनियन शब्द कहां से आया? कहते हैं बैनियन ट्री है जी, जिसको हम हिंदी में बरगद कहते हैं, हम डोगरी में बौड़ कहते हैं, संस्कृत में वट कहते हैं। लेकिन अंग्रेज जो आए 200-250 साल पहले, वो जो सिराजुद्दौला 1757 वाली लड़ाई में जीत के आ गए, उसके बाद उन्होंने ये क्वाइन करके हमें हमारी उस डिक्शनरी में डाल गए। आज आप गूगल में भी देखो तो बैनियन ट्री है। वो तो यार 200 साल पुराना है। लेकिन वट शब्द जो है हमारा, ये तो 4000 से भी या 5000 साल से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, संस्कृत वैदिक टाइम से हमने वट बोला। लेकिन अपनी चीज को हम वो गौण कर देते हैं। और उनका बच्चा अगर स्कूल में पूछेंगे, वो पेड़ सामने होगा तो बोलेंगे बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री है। वट कोई नहीं बोलता, बरगद भी कोई नहीं बोल रहा है, या बहुत कम बोल रहे हैं। जब माथापच्ची करनी पड़ेगी बरगद है। बोर्ड तो बिल्कुल ही दूर हो गया, गांव में फिर भी बच्चे बोलते हैं। इसलिए बोला गया कि जब अंग्रेज पहली बार आए, वो कहाँ आए? बंगाल में आए, तभी तो नाम है उनका ईस्ट इंडिया। वहीं से तो शुरुआत हुई उनकी, लड़ाई भी उन्होंने वहीं लड़ी। और सबसे पहले जो पेड़ पौधों का काम हुआ वो कलकत्ता से शुरू हुआ। तो इसलिए पहला जो नेशनल बायोडायवर्सिटी पार्क कहें उसको, या बोटानिकल गार्डन कहें, वो कलकत्ता में है, जिसको हमने सर जगदीश चंद्र बोस उनके नाम से उसका नामकरण किया हुआ है, हावड़ा में। वो सबसे पहला बोटानिकल गार्डन है हमारे इंडिया में, भारत में। उसके बाद तो कश्मीर में भी बना, जम्मू में भी है यूनिवर्सिटी में। लेकिन वहां अंग्रेजों ने जब इस पेड़ को देखा, अंग्रेजों के मुल्क में तो ये पेड़ होता नहीं है बरगद का, है ना। लेकिन उन्होंने पहली बार जब देखा, और स्कॉचिंग समर थी, बहुत गर्मी, और इसी तरह जिस तरह से हम सारे लोग इस पेड़ के छाया में बैठे हुए ना, ऐसे वो लोग बरगद के नीचे बैठे हुए थे। और दुकानें से लगाई हुई थी, कोई फ्रूट की फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई हो सकता है दूसरे कोने में नाई की दुकान, वो कहीं शेव कर रहा है, तीसरी कुछ और कॉस्मेटिक्स की हो, वो कहीं शॉप नहीं होती थी। बहुत बड़ा पेड़, गर्मियां बहुत हैं, तो उन्होंने क्या रखा हुआ था, अगर घर बनाओगे, कमरा बनाओगे, शॉप बनाओगे तो फिर एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, खर्चा था। यू सी कितना कार्बन फुटप्रिंट कम था उन लोगों का, कि पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे ही दुकानें सजा ली और उसी से उन्होंने अपने आराम से जिंदगी बसर कर लिया और चीजें बेच। तो हु आर दे में जो सेल कर रहे हैं सामान, वो अंग्रेज ने किसी को पूछा, और थोड़ा बहुत तो टूटी फूटी इंग्लिश जानते ही होंगे। समबडी सेड बनिया। बनिया आपको हमें पता ही है, हम बनिया वो कौन होते हैं? बनिया वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार के साथ। अभी तो हमारा हो गया कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर पहले थोड़ा सा अलग था कि ये शादी विवाह करनी है, ये पंडित का काम है, तो पंडित एक पर्टिकुलर लिनिएज के लोग ही करते थे। दूसरा कोई काम करना है तो वो ये करते थे। व्यापार जो है सारे नहीं करते थे, आज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले समय में तो बनियाबाज एक ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो मोस्टली ये दुकानें लगाते थे। तो अंग्रेजों ने ये नाम ले लिया उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से कि बनिया सिटिंग अंडर द ट्री, दे कॉल इट एज बनिया ट्री। बट बनिया अगर एक है तो बनिया, उन्होंने सोचा ये प्लूरल है, मैंने मैनी बनियाज आर सिटिंग, तो एन लगा दिया। एन इज नथिंग बट बिंदी का आभास देने के लिए, जिसको हम कई बार बैनियन पढ़ लेते हैं, बनियान पढ़ लेते हैं, बेसिकली बनिया ही है, बनिया का ट्री है। बट
जैसे मकाले की बात आती है, उसने कहा अगर इसको जीतना है, भारत को गुलाम बनाना है, तो इनकी जो तहस नहस करनी होगी संस्कृति और उनकी भाषा, इनको जो अपना, ये तो एक है कि जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, प्राचीन अपनी आस्था की बात करते हैं, तो हम सारे जुड़ जाते हैं। फिर तमिलनाडु हो तो चाहे जम्मू हो, गुजरात हो कि बंगला हो, कहाँ फर्क? क्योंकि वी शेयर द सेम हेरिटेज, सेम कॉमन इथॉस, सेम कॉमन इंसेस्ट्री, सेम कॉमन यू कैन से द स्ट्रगल। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो प्लासी की लड़ाई हुई तो वो सबने झेली, कोड़े खाए। अगर उस अंडमान से काली सेलुलर काला पानी में सेलुलर जेल में, तो उसमें भी हर कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सब सारे थे। तो अगर वो बात करते तो हमारे अपने डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, लेकिन वो बताने वाले लोग भी थोड़े कम हो गए। तो मैं बता रहा था पेड़ पलाश की बात। तो उस पेड़ को जिसको हमने किंशुक कहा, तोते की चोंच वाला कहा, तो अंग्रेजों ने उसको भी नाम देके चले गए पैरट ट्री, हमारा ही अंडरस्टैंडिंग थी। फिर उन्होंने देखा बैटला प्लासी हुई और अंग्रेजों का दबदबा रहा और उन्होंने कितना इसको हमें वो किया, तो उन्होंने एक और जाते जाते अब गूगल में आप देखें द बैटला प्लासी ट्री इज ऑल्सो द नेम ऑफ पलाश, जिसके हमने सजदे की, जिसको हमने कहा ये ब्रह्म वृक्ष है। कामदेव ने अगर तपस्या तोड़ी भंग की देवी देवताओं के कहने पर अपने शिव की, तो वो उसके ऊपर चढ़ के की थी। ऐसी भी संदर्भ आते हैं कि उन्होंने जब तीसरा नेत्र खोला, गुस्से में हुए तो इसको आग लग गई पेड़ को, और फिर वो शांत किया, जब गुस्सा हुआ तो फिर शांत हुए। तो आज भी आपको दिखता है वो फूल अंगारे जैसे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी उसका नाम है। बट ये इंटरप्रिटेशन लेटर है, पहली इंटरप्रिटेशन बच्चों को जरूरी हमें सिखानी है। बच्चे आए होते हैं तो इनको पेड़ सामने हो तो उसकी बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब ये बात करें कि ये अंजीर जो है ना, अंजीर बहुत ही पौष्टिक एक फ्रूट माना जाता है, जो ड्राई हमारे अंजीर फिग मार्केट में आती है। लेकिन उसके कई किस्म के जंगली और अंजीरें हैं। मैं हैरान हो गया, एक लाल कुआं जगह है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। जब उन्होंने बोला कि आप ट्री टॉक करते रहते हो, तो मेरे ही पीसी से थे, मेरे ही अपने बैचमेट, वो वहां लगे हुए थे पीसी से उत्तराखंड। तो वो कहते हैं हम चाहते हैं कि आप अंजीरों का बाग देखने आए। तब तक मुझे पता नहीं था और मैं पूरी सर्विस अपनी खत्म कर बैठा, और ट्री के ऊपर जो जुनून है, जैसे मैडम ने कहा, उस जुनून के जाने के बाद भी ना मुझे कहीं गूगल में दिखा और ना ही किसी ने रेफरेंस दिया कि अंजीरों का कोई बाग बना हुआ है हमारे भारत में। तो मैंने कहा कितनी स्पीशीज है वहां, कितनी प्रजातियां, कितनी किस्में। तो वो कहने लगे 115 है। मैं तो हैरान हो गया यार, उस वक्त तक मुझे तो मुश्किल से कोई 15-18 आती थी। मैंने कहा मैं तो जरूर आऊंगा ऐसी जगह में। तो जब मैं गया, वो लाल कुआं उस जगह का नाम है, हल्द्वानी पंडित नगर के पास, तो हमने देखा अंजीरों का जो बाग है, जिसमें ऐसी अंजीरें हैं जिसमें से एक मुझे आपके बायोडायवर्सिटी पार्क में दिखी, जो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, एटलीस्ट अभी तक मैं जम्मू में कहीं नहीं देखी। वहां तो थी, क्योंकि वहां तो पूरा उन्होंने भारत के सारी अंजीरों का बाग बनाया हुआ है, 115 किस्में। लेकिन जो आपने बताया इधर एम्प्लिसिमा, फाइकस एम्प्लिसिमा ना, जो अभी देखा हमने, हाँ, मतलब वो जो है अलग है। और ये एक और अंजीर है जो मैं दावे के साथ कहता हूं 300 साल पुरानी अंजीर। उसको काटा किसी ने नहीं है, वो इसलिए नहीं काटा कि उसके नीचे पीर बाबे का स्थान है। वो झीड़ी मंदिर के बिल्कुल बगल में है, उसको बोलते हैं सुई सिंबली। और वहां राजा ने बनाया था अपना रघुनाथ मंदिर, वो भी बुरी हालत में है। उसकी चित्रकारी देखें, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं। हम अपने हेरिटेज को भी बचा नहीं सकते, बुरी हालत है। और किसे बचानी है? हम फिर करण सिंह की तरफ भी देखते हैं, यार आपने धर्म ट्रस्ट बनाया, आपके बुजुर्गों का वो बना है मंदिर, और आपको किस चीज की कमी है? क्यों नहीं चीजें संभलती हैं पता नहीं। चाहे वो उत्तरवैनी की बात करें, परमंडल की बात करें, जो हालत है उसमें सुधार की जरूरत तो है। सारे हाँ करते हैं, पर करने में कौन रोक रहा है? जैसे मैं आपका भी वो वीडियो सुन रहा हूं कि हम वन टाइम इंटेलिजेंट है, एक टाइम हमने अपनी इंटेलिजेंस करके आईएएस कर लिया, आईपीएस कर लिया, हम कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी बनना है बन गए। पर उसके बाद क्या वो इंटेलिजेंस बार बार आपको काम नहीं आनी चाहिए? कल को और समस्या है तो उसका भी हल ढूंढा जाए। वो इंटेलिजेंस तो मरने दम तक आपका साथ ना छोड़े, तभी तो बेनिफिट है ना। क्या आपने आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो थी वो इसीलिए थी कि कोई अच्छी पोजीशन ग्रैब करनी है, वहां पहुंचना, एंड वंस यू आर देयर नाउ यू आर फीलिंग सेफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था इस पर्टिकुलर अंजीर की कि हमारे जो एक बरगद है, जिसको बैनियन ट्री, जो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, लेकिन उसके साथ साथ पीपल का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि
उसको माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ के नीचे हुआ, तो उसको कहा जाता है ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट। किसको बोला? जिसको हम डोगरी में बड़ कह देते हैं। बड़ इज नथिंग बट वट, बेसिकली संस्कृत का शब्द है, तो हम बड़ भी कह देते हैं, बट अदरवाइज उसका नाम है पीपल, तो वो भी है। लेकिन एक और है तीसरा, जो बहुत ही धार्मिक पेड़ है, वो ये है जिसको बोलते हैं पाकड़ या पकौड़िया, या बोलते हैं इसको पिलखन। जैसे आपने दिखाया भी मुझे, पिलखन लिखा हुआ है, लेकिन नाम कितने, मुझे डोगरी का नाम नहीं आया। ये बाद की बात सही, आपको जो आपने रखे हैं जाना लेबल्स, तो उसमें ऐसा ऐसा कोशिश करिए डोगरी तो जरूर आए, कश्मीरी भी आ जाए बड़ा अच्छा, लेकिन आपके उसकी सीमा होगी कि डायमेंशन क्या है। बट डोगरा रीजन में आपने बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया है और डोगरा नाम ना हो तो थोड़ा सा, जैसे इसका नाम है पख, इसका नाम पलाखी भी है। अब कितनी आपके पास स्पेस है, तो कुछ रीजन में इसको पख बोला जाता है, जैसे चौकी चौरा में है वो पक्खी बोलते हैं। और शब्द कहां से आएगा? जैसे पलाखी है, ल काट दिया, पक्षी हो गया, किसी ने उसको प्लक्ष है, बेसिकली संस्कृत का शब्द, ओरिजिन वहां से, सफर वहां से चला, और प्लक्ष है तो उन दिनों ये होता नहीं था कोई इतनी फास्ट थोड़ा था कम्युनिकेशन। अब किसी ने प्लक्ष, पता नहीं बनारस में गढ़ा होगा ये शब्द, वो जम्मू में पहुंचते पहुंचते प्लक्ष का प्लक हो गया, कहीं पलाखी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पाकड़ हो गया, कहीं पिलखुण हो गया, क्योंकि कोई बेचारा ले आया संदेशा के मैं गया था बनारस और वहां मैंने सुना ये प्लक्ष है, और उसको पेड़ की आइडेंटिफिकेशन भी होगी। और जम्मू में आके जब वो बोलता है तो थोड़ा सा, क्योंकि वो 2 मिनट में तो आया नहीं, जहां पहुंचने में 6 महीने लगे होंगे उसको, तो ओरल डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाती हैं शब्दों की। तो ये जो है इसका इतना चलन है कि यहाँ पे हमने 2016 में पहली बार एक वन पर्यावरण मेला करते हैं, एक रायका जगह है, आपने उसके साथ भी जुड़े थे आप, और वहां पे वो खुर्शीद अहमद गनई उस वक्त एडवाइजर थे, थोड़े दिनों के लिए गवर्नर राज था। तो एक पुरुषोत्तम शास्त्री दुबे जी हैं जहां पे रहते हैं लास्ट मोड में, तो मैंने उनको कहा वन व्यंजन आपने परोसने हैं, कुछ लाने हैं, कुछ भी इनोवेशन, तो वो लेके आते हैं इस पलाखी का पुलाव। उन्होंने कही बहुत बड़ी त्रांबड़ी डोगरी में कहें उसको, वो 5-10 किलो लाई हुई, और आज भी फोटो हैं। और मैं उनकी भी, हर व्यक्ति में कोई विशेषता होती है और पॉजिटिविटी होती है, जो पॉजिटिविटी है मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं इस लेवल पे आके चीफ सेक्रेटरी हों या एडवाइजर हों, वो इस तरह का कंदमूल कई बार कहते नहीं ये नहीं खाएंगे, जहां तो उनको शक रहता है कि पता नहीं ये सेफ है कि नहीं है, हाइजीनिकली वटएवर। बट खुर्शीद अहमद ने चाव के साथ खड़े खड़े खाया। जब पंडित जी ने बताया कि ये एक ऐसे अंजीर है जिसके बड्स हमने इसमें डाली हैं, इट वॉज वेरी टेस्टी नो डाउट, बट ही टुक इट ऑन स्पॉट एंड टेस्टेड इट। तो वो पहली ज्ञान का चक्षु इस पर्टिकुलर अंजीर के साथ मेरा उस वक्त हुआ, और ये वही पुरुषोत्तम शास्त्री उनका नाम है। कल परसों मुझे बाई दिवे ये फिर दे गए, तो ये मैं लाया था, तो इसका बहुत कुछ बनता है। और फिर YouTube में आप देखिए इसको, इसका उधर नाम है हिंदी बेल्ट में फुटकल। कलियां जब फूटती हैं, पेड़ों की कलियां फूटती हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम डाल दिया। तो आप लिखो फुटकल की सब्जी, फुटकल का रायता, फुटकल के व्यंजन, तो आपको YouTube में मिल जाएंगे। या फिर दूसरा नाम जो है पाकड़ भी बड़ा प्रचलित है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पाकड़ कहते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये काम हमें करना है, यंगर जनरेशन को करना है। पलाखी करके नहीं आता, या तो मेरी आपको पोस्टें मिलेंगी, या मेरा YouTube बना हुआ था उसमें मैं पोस्टें करता हूं कि डोगरी नाम आ जाएं। अब मेरा चौकी चौरा वाला अगर इसको पक्खी कह रहा है, या मेरे रामनगर में या इधर चीड़ी में इसको पलाखी कहा जा रहा है, ये शब्द अभी तक हमारे गूगल में, इंटरनेट में नहीं है, क्योंकि डोगरी का बेशक इधर ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, लेकिन जितना काम डोगरी में कंप्यूटर के इस डोमेन में आना चाहिए, उसके लिए तो बच्चों को इससे उम्मीद है ना। तो मैं कोशिश ये की, और ये मुझे अच्छा लगता है कि उसका एक मैं जितनी भी विविधता है इनकी, उसको मैं कंपाइल कर पाया एक अपनी क्या कहते हैं इसको, डिक्शनरी में, डिक्शनरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये मुझे लगता है जिन्होंने ये बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया, मैं उनको ये अपनी किताब जो भेंट करना चाहूंगा। तो ये किताब है वो डिक्शनरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके साथ साथ बसंत गीत तविदा। तो ये दोनों किताबें मैं आपको